मैं जब किरदार पे काम करना शुरू करता हूँ तो मैं किसी के संपर्क में भी नहीं रहता हूँ। मनोज बाजपेयी के अंदर बाघ का कलेजा है। लेकिन भगवान ने मुझे जो है किसी से डरना नहीं सिखाया है। फर्स्ट क्रश जिसको देखकर थोड़ा अच्छा लगा था। अब वो बड़ी पर्सनल व्यक्तिगत बातें हैं, मैं नहीं कर सकता। ब्राह्मणों का मीट होता है जी, फिल्म का डायलॉग। हाँ, जो वेजिटेरियन है उनके लिए मीट है वो। मीट होता। मटन खाते हैं? नहीं, सुबह नहीं खाता हूँ। मतलब ऐसे खाते हैं? ऐसे तो खाता हूँ। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं हूं आपका चहेता विजेता। हिंदुस्तान की एक्टिंग में अगर टॉप एक्टर्स का नाम आएगा, इतिहास में कभी भी नाम आएगा, मनोज बाजपेयी का नाम आएगा। इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है क्योंकि कम वक्त मिला है और मनोज बाजपेयी को मिलना, इंटरव्यू करना अपने आप में बड़ी बात है। मतलब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप चाल देख लीजिए, इनका ढाल देख लीजिए। एक्टिंग में ऐसे समा जाते हैं कि मनोज बाजपेयी खत्म हो जाता है और वो एक्टर जो कैरेक्टर है वो पर्दे पे आ जाता है। तो हमारे साथ है मनोज सर। बहुत बहुत बधाई हो, 1 से लेकर 100 तक का सफ़र आपने पूरा किया। कैसा रहा ये सफ़र? बड़ी कठिनाई हो रहा है। चमत्कार सा लगता है कि ये हुआ और मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे कभी लगा नहीं था कि 10 फिल्में कर पाऊँगा। आज जो है 100 फिल्में पूरी हुई। मुझे नहीं पता था, मेरे डायरेक्टर ने बताया, क्योंकि कभी मैंने जाके गिना नहीं कि मैंने कितने काम किए। लेकिन आज एक मेरे लिए बड़ा उत्सव का माहौल है। मैं उसी दिमाग से मैं सब जगह जा रहा हूँ, इसलिए जो है थकान भी महसूस नहीं हो रही है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि बाहर से कोई गांव से एक लड़का आता है जी, और मेहनत करके सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए एक अपनी राह बनाते हुए इतने साल बाद उस मकाम तक पहुंचा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं सचिन को देखता हूँ क्रिकेट खेलते हुए, लगता है मुझे कि उनको सिर्फ क्रिकेट पता है, पहली चीज़ है। जब मैं आपको भी एक्टिंग करते हुए देखता हूँ, मुझे लगता है कि आपको एक्टिंग की हर बारीक पता है, जानते हैं, गॉड गिफ्टेड, ये पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन आपको सब कुछ एक्टिंग का आता है। ये कैसे? देखिए, आप ज़रूर सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे भगवान ने इस जन्म में अभिनय के लिए ही चुना था। एक तो ये बात होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेहनत ऊपर वाला चाहता था कि मैं करूं, उसके साथ मैंने कभी अन्याय नहीं किया। आज तक मेरे अभिनेता की जो यात्रा है वैसे ही चल रही है। मैं जब किरदार पे काम करना शुरू करता हूं तो मैं किसी के संपर्क में भी नहीं रहता हूं। मैं पूरी तरीके से उसको समर्पित होता हूं और इतना मुझे मज़ा आता है किरदार को तैयार करने में कि मैं सब कुछ भूल जाता हूं और उसी जोश के साथ, उसी ईमानदारी के साथ अभी तक काम कर रहा हूं। पहले फिल्म में माइंडसेट और 100वें फिल्म में माइंडसेट क्या है? माइंडसेट का ही तो कमाल है ना कि आप चरित्र में उतर जाते हैं। जैसे आप इंसान की अनुभव बड़े होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसका जो अभिनेता है वो भी ग्रो करता जाता है, वो भी विकसित होता है। क्योंकि अनुभव बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और अभिनेता उस अनुभव से अपने आप को और चमकाता रहता है और उसके क्राफ्ट में, तकनीक में और निखार आता रहता है। भैया जी एक अनयूजुअल फिल्म है मनोज बाजपेयी के लिए, क्योंकि मनोज बाजपेयी को लोग एकदम जहनी एक्टर के तौर पे देखते हैं। आपने इसमें एक्शन किया है और एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं आप। देखिए, और लोगों को पसंद आ रहा है, सबसे अच्छी बात मुझे भी है। बहुत पसंद आया जी। और लेकिन जो जहाँ तक जहनी होने की बात है, ये भी कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल सीन और बहुत सारे जो बाकी के सीन हैं जो एक्शन नहीं हैं वो बड़े ही रियल हैं और सिर्फ एक्शन लार्जर देन लाइफ किया है हमने। वो भी जब आप देखेंगे तब पता चलेगा आपको कि मैंने इस किरदार को कितना अपने आप को इस किरदार के लिए जलाया है। मनोज बाजपेयी के अंदर बाघ का कलेजा है। बाघ का कलेजा हो चाहे नहीं हो, लेकिन भगवान ने मुझे जो है किसी से डरना नहीं सिखाया है। क्या बात? चाहे वो परिस्थिति से हो, चाहे किसी व्यक्ति से हो। एक छोटा सा रैपिड फायर है सर। मनोज बाजपेयी को 2 चीजें जिनके बिना मनोज बाजपेयी नहीं रह सकते: अभिनय और परिवार। फर्स्ट क्रश जिसको देखकर थोड़ा अच्छा लगा था। अब वो बड़ी पर्सनल व्यक्तिगत बातें हैं, मैं नहीं कर सकता। भैया जी की एक खास बात जो लोगों को आप बताना चाहें। भैया जी की सबसे ख़ास बात यह है कि भैया जी जितने उग्र हैं उससे ज़्यादा वो पोलाइट हैं और वो किसी भी तरीके का युद्ध नहीं चाहते हैं किसी से, और वो अंत समय तक समझौता करने की कोशिश करते हैं। सर मैं एक नाम लूँगा, जो पहला शब्द आता है दिमाग में वो आप बोलिए। नसीर साहब। मतलब इंस्टीट्यूशन है। बैरी जॉन मेरे गुरु हैं। दिल्ली। मेरी क्या बोलूँ मैं, मेरी कर्मभूमि रही। वीर जारा। यश चोपड़ा। भोजपुरी। मातृभाषा। बिहार। जन्मभूमि। राजनीति। बिल्कुल नहीं। भैया जी
मेरा किरदार। क्या बात है सर। इसमें लोग कह रहे हैं कि आपका पैसा भी लगा, इसलिए आपने एकदम डिफरेंट, थोड़ा सा आप प्रोड्यूसर भी हैं एक तरह से, तो आपने थोड़ा कमर्शियल बनाने की कोशिश की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म और डायरेक्टर पहले आए थे, तभी जो है हम उसमें फिर साथ हो लिए। लेकिन हम चाहते थे कि इस फिल्म में जितने बजट जो मार्केट हमें अलाउ करता है उसके अंदर बनाए, तो हमें अपना भी स्टेक उसमें लगाना ही था। तो बाकी जो हमारे दो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनका बहुत बड़ा स्टेक है, मेरा छोटा है स्टेक। एक लास्ट सवाल सर, मैंने सुना है कि आप रात को डिनर ही नहीं करते हैं, तो सुबह क्या खाते हैं? आज तो दही चूड़ा खाया। नहीं, ऐसे अमूमन मैं एक वाइट खाता हूँ और हाँ, एक वाइट ऑमलेट खाता हूँ, और जो बिना आटे वाले जिसे कहें ग्रेन्स के ब्रेड खाता हूँ। मटन खाते हैं? नहीं, सुबह नहीं खाता हूँ। मतलब ऐसे खाते हैं? ऐसे तो खाता हूँ मैं, और हमेशा बोलता हूँ, उसको छुपाता नहीं हूँ मैं। लेकिन हाँ, पता नहीं कब हम वेजिटेरियन भी हो जाए। लेकिन हाँ, वेजिटेरियन खाना भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बचपन में जो खाता था मैं वही खाता हूँ अभी भी। जैसे आलू परवल की भुजिया हुई, या कढ़ी हुआ, या फिर गोभी की सब्ज़ी हुई, ये सब चीज़ें ही खाता हूँ मैं। कटहल की सब्ज़ी जो अमूमन बिहार में बहुत प्रचलित जी रहता है। पंडितों ब्राह्मणों का मीट होता है, जी, फिल्म का डायलॉग। हाँ, जो वेजिटेरियन है उनके लिए मीट है, वो मीट होता है। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मनोज वाजपेयी, और इनसे जब भी मैं मिलता हूँ बहुत 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 अच्छा लगता है सर। और हम आपसे ये कहते हैं कि आप भैया जी देखिए, OTT पर नहीं आया है, फिल्म हॉल में आया है, अगल बगल कहीं लगा हुआ है, जाके पैसा खरीद के देखिए, लोगों को खरीदवाइए, देखिए और रिव्यू दीजिए, और टैग कीजिए मनोज वाजपेयी को, हमको भी टैग कर दीजिएगा। तो जिंदाबाद रहिएगा। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सर। प्रणाम। पूरे सिटी के साथ करने वाइब अभी कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।